लोकसभा चुनाव के बाद पिछले हफ्ता देश के 7 राज्य के 13 विधानसभा सीट में उपचुनाव करवाएगी। अब ये उपचुनाव काबर करवाएगी? काबर की यहाँ जो विधायक मन रही से तेमा से कुछ मन स्वर्ग सिधार गिरी से, कुछ मन पाला बदल ले रही से, और कुछ मन ला उखर पार्टी है लोकसभा चुनाव लड़वा दे रही से और जेमा मन जीत गिरी से। अब सबो सीट खाली हो गिरी से त नियमानुसार 6 महीना के भीतर वहाँ उपचुनाव करवाना जरूरी थे। तेखर मारे चुनाव आयोग पिछले हफ्ता वहाँ उपचुनाव करवाई से। अब ओखर जो रिजल्ट है तेनो आगे शनिवार 12 जुलाई के ओखर रिजल्ट आई से। अब एकर बाद से कांग्रेस पार्टी के जो इकोसिस्टम फिर एक्टिव हो गए और फिर चालू हो गए। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला टोचन मारे बर राहुल गांधी जी हाँ सोशल मीडिया एक्स में लिखिस कि 7 राज्य में जो उपचुनाव हो रही से ओकर रिजल्ट बता दीस कि भारतीय जनता पार्टी जिन भय और भ्रम के जाल बुने रही से तेन अब टूट गए हैं। किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी और नौकरी पेशा सहित हर वर्ग तानाशाही के समूल नाश करके न्याय के राज स्थापित करे चाहते। राहुल गांधी जी आगू लिखिस अपन जीवन के बेहतरी और संविधान के रक्षा पर अब जनता पूरी तरीके से इंडी गठबंधन के साथ खड़े हैं। अब ये इखर बात है भाई, जबकि हकीकत का है तेल में भी आपके आगू में रखूँ, वो भी तथ्य के साथ में। काबर कि मैं इखर मनसन हवा हवाई बात नहीं करो। इमन के का आदत है आधा झूठ बताओ और जो सच तेल छुपा लो और ओखर हिसाब से इमन परिणाम पा जाते भाई। अभी लोकसभा चुनाव के दौरान तो देखे छो भारी इमन भ्रम फैलाइस कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश में संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, देश में चुनाव नहीं होगा। अब कई बात बोले जैसे, लेकिन आप खुद देखो 1.5 महीना हो गए सरकार बने, 1.5 महीना का 1 महीने ऊपर हो गए, न तो संविधान खत्म हुई, न तो लोकतंत्र खत्म हुई और न ही यहाँ चुनाव खत्म हुई। अगर चुनाव खत्म होती तभी उपचुनाव होती इसका है, जेकर परिणाम ला लेके एमन फिर टोचन मारे चालू हो गए। खैर अब ये एक बात है, मैं आप लोग तथ्य बताता हूँ, ओकर बाद आप मन खुदे मुड़ी धर लूँ कि मन का सोच के कांग्रेस वाले मन और राहुल गांधी मन ये तो इसने बात बोलत लिखत कि अब खैर अलग बात है। मैं अपन ला पूरा बता देता हूँ कि सातों सीट ये जो 13 जो चुनाव परिणाम है ना, ये सब आप सुनो, एक एक चीज़ के मैं बाकायदा तथ्य के साथ में बताऊँ, ओकर बाद आप मन खुदे समझ जाऊँ कि सही का है और गलत का है। अब ये 13 सीट में से 4 सीट से पश्चिम बंगाल के 4 सीट है। अब वहाँ भाई सत्ता काकर है टीएमसी, ममता बनर्जी वहाँ मुख्यमंत्री है। टीएमसी माने तृणमूल कांग्रेस। अब वहाँ तत्का एक छत्र राज करत अभी समझ जाओ ममता बनर्जी है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुई से तेमा तो 29 सीट पा गए भाई लोकसभा में। अब एक बाद 4 सीट में जो हुई से उपचुनाव चारों सीट पा गए। अभी 4 सीट कौन सी से रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला। अब चारों में जीते हुए है टीएमसी वाले मन। अब चारों में दूसरा नंबर में कौन रही से भारतीय जनता पार्टी। अब एक बात कांग्रेस के और जो बाकी जो सहयोगी दल है इंडी गठबंधन के तेकरो हाल सुन लू है ना। रायगंज में कांग्रेस है 3रा नंबर में रही से और बागदा सीट में कांग्रेस अब 5वां नंबर में रही से बताओ। अब एक अलावा राणाघाट दक्षिण में 3रा नंबर में कौन से लेफ्ट पार्टी और मानिकतला में जो सीपीएम है तेन 3रा नंबर में रही से। अब आप बताओ वहाँ टक्कर में कौन रही से आखिर में काखर जीती से टीएमसी है भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से नहीं। अब ये मन तो भाई मन तो गठबंधन की थे। अभी ये गठबंधन का इंडी गठबंधन के दल मन जीते का 4 सीट लगी ना थे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। लेकिन एक अब बताओ का गठबंधन ही कर भाई। गठबंधन में का नियम होते हैं कि जी हाँ गठबंधन के कोई भी दल चुनाव लड़ी ना वहाँ बाकी दल मन अपन प्रत्याशी खड़े नहीं करे है ना, बल्कि उल्टा अपन जो कार्यकर्ता है वो अपन जो वोटर है तेन मन ला कही कि भैया हमन के जो सहयोगी पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े एला अपन पूरा सहयोग करो, एला अपन वोट देवो, एला जिताए पर पूरा जी प्राण दे दो। ऐसने होते लोकसभा चुनाव में देखे एनडीए के जो दल है जो अभी राज करते मोदी जी, जिन दल जो एनडीए है वो वही गठबंधन के आवा है प्रधानमंत्री। त एखर जो दल वाले मन तेन मन बाकायदा एक को सीट ऐसे नहीं रही जहाँ ही मन एक क्षण खड़े हुए एक दल के प्रत्याशी हुए दूसरा दल अपन प्रत्याशी खड़े कर, ऐसे बिल्कुल नहीं दिसे। लेकिन इखर तो पता है लोकसभा में घलो इसने चली सी मन के, अब ये उपचुनाव में घलो इसने। अब ये पश्चिम बंगाल में ये सब दल मन चुनाव लड़ी से तो कहाँ के गठबंधन भाई समझे नहीं आया भाई। हाँ जीत दिस तो बिल्कुल बात 4 सीट हमारे गठबंधन के कहा थे तनियावत है, देख ले राहुल गांधी जी है वो कांग्रेस वाले मन। खैर अब पश्चिम बंगाल के
अब आथन हिमाचल प्रदेश में यहाँ 3 सीट में उपचुनाव हुई से। 3 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती से और 2 सीट में कांग्रेस जीती से। और 1 सीट कौन सी रही? देहरा सीट। देहरा सीट में कौन खड़े हुई से? कांग्रेस के वहाँ सरकार है भाई हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, तेन अपन जो पत्नी है श्रीमती कमलेश ठाकुर ओला हुआ प्रत्याशी बनाई से और जीतीस घलो है कतका वोट से? 9,399। अब मोर हिसाब से भाई सरकार पूर्ण बहुमत वाली सरकार है ओकर, और मुख्यमंत्री खुद पति मुख्यमंत्री है, तब पत्नी ल तो जो ओकर पत्नी है तेन ल तो बहुत ज़्यादा वोट जीतना रहीगा। ये तो कमे वोट माने चाहिए। खैर अब जीत तो जीत रही थी भाई चाहे 1 वोट से हो, लेकिन फिर भी आप सोचो मुख्यमंत्री की पत्नी है 10,000 वोट से गलो नहीं जीत पाई। खैर अलग बात है। अब ये हो गया। अब एक और सीट है जमा कांग्रेस पार्टी जीती से। अब उत्तराखंड में 2 सीट रही से, 1 सीट बद्रीनाथ और 1 सीट रही से मंगलौर। तब बद्रीनाथ में पहली भी कांग्रेस पार्टी है जीते रही से, और इधर ही फिर कांग्रेस पार्टी जीती। तो ऐसे बात नहीं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सीट छीने हैं, है ना। पहली भी कांग्रेस पार्टी हुआ रही से, तो वहाँ कदे वोट जीती से कांग्रेस पार्टी 5,224 वोट से। तो कोई बड़ा भारी अंतर से नहीं जीते हैं। अब एक ठेऊ सीट है मंगलौर, तो ओमा पहली बीएसपी के विधायक रही से। तब बीएसपी सीट के विधायक इधर तीसरा जो प्रत्याशी दिन तीसरा नंबर में रही, और जीतीस कांग्रेस है। दूसरा नंबर में कौन रही से? भारतीय जनता पार्टी है, ओकर प्रत्याशी है। कतका वोट जीती से कांग्रेस ही है? मात्र 422 वोट से। अब सोचो कतका नज़दीकी मुकाबला रही से। अब अतका नज़दीकी मुकाबला में तो आप बोल सकते हो का कि पूरा नकार दी जनता की के भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला, लेकिन इमन के चलत इमन के तो इसमें चलते अच्छे। अब ये हो गए यहाँ हम 1 सीट रही से पंजाब के जो जालंधर वेस्ट की थे तेन वो सीट रही से 1 सीट। और पंजाब में काखर सरकार है आम आदमी पार्टी है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब वहाँ आम आदमी पार्टी प्रत्याशी जीती से। भाई सत्ता की स्वाभाविक असर ही थे भाई, ऐसे बहुत कम देखे गए कि सत्ताधारी पार्टी के कोई प्रत्याशी हार गए। खैर आम आदमी पार्टी जीती और काखर जीती से भारतीय जनता पार्टी से। दूसरा नंबर में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रही से, जबकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी उतना मजबूत नहीं है, सब जन जाना थे। अब कांग्रेस पार्टी तीसरा नंबर में चल दी यहाँ, जबकि ये जो जालंधर वेस्ट सीट है काखर अंदर में आते, कौन सा लोकसभा क्षेत्र के अंदर में आते? जालंधर लोकसभा क्षेत्र के अंदर में। और अभी ये 1.25 महीना पहले रिजल्ट आए हैं, तेमा जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री से चरणजीत सिंह चन्नी वो जीत हासिल करी से सांसद के लोकसभा चुनाव में, और कतका वोट से? 1,75,000 के वोट से। अब एक अलावा पंजाब में 7 सीट जीत रही कांग्रेस पार्टी, मतलब इतना बढ़िया माहौल रही से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पंजाब में। लेकिन वहाँ देखो कागज बनी से दे 1-1.25 महीना के अंदर में है तीसरा नंबर में पहुँच गया कांग्रेस पार्टी है। अब ये तो छोड़ो भाई, मध्य प्रदेश के 1 सीट रही से अमरवाड़ा, वहाँ कांग्रेस पार्टी विधायक रही से, वहाँ कांग्रेस पार्टी अपन सीट ला नहीं बचा पाई, भारतीय जनता पार्टी जीत दी है। ये तो हाल है। 1 सीट रही से तमिलनाडु के, तो वहाँ डीएमके जीती से। डीएमके कौन? वहाँ के जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ता की स्वाभाविक असर थे, मैं तो आप लोग बता दिया। दूसरा यह बात, तमिलनाडु में उसका वर्चस्व नहीं है भारतीय जनता पार्टी के शुरू से। हाँ इतना जरूर है कि ए दरी के लोकसभा चुनाव में वहाँ भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक बढ़े, वोट प्रतिशत बढ़े, वहाँ ओकर जो उपस्थिति हो दर्ज हो है। ऐसे नहीं कि वहाँ जीते हैं, लेकिन फिर भी एक स्थिति में हम बोल सकते हैं कि अगर वहाँ नहीं जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तो कोई बड़ा भारी बात न है। अब बाँचा थे आपके, अब हो गए के सीट के हो गए 2 सीट, 4 सीट पश्चिम बंगाल, 2 सीट हिमाचल प्रदेश, 2 सीट उत्तराखंड, 4-4 8 हो गए। एक हो गए मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा, एक हो गया आपके तमिलनाडु के, 10 हो गए। 3 सीट और बाकी से 11 पंजाब के मिला गए हम। अब 1 सीट से बिहार के रुपौली विधानसभा सीट। अब यहाँ कौन जीते से? निर्दलीय है। और दूसरा नंबर में कौन से? जनता दल यूनाइटेड, वहाँ की जो सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, ओकरे पार्टी अब है। अब ये है एनडीए के सहयोगी है भाई। भारतीय जनता पार्टी वाले में उम्मीदवार खड़े नहीं कर काबर इमन के गठबंधन धर्म में भाई, वही हिसाब से मन चलते। ऐसे नहीं कहते एनडीए गठबंधन वाले ऐसा जी हाँ उगर एक दल खड़े दूसरे घरों खड़े हो जाते, दूसरा का तीसरा घरों खड़े हो जाते, ऐसे वाला है। तो यहाँ जनता दल यूनाइटेड हारी दूसरा नंबर में से निर्दलीय जीती से। अब तीसरा नंबर में कौन से? एनडीए के सहयोगी दल, इंडी गठबंधन के जो दल है
राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव वाला पार्टी और वही चारा घोटाला वाला हाँ ओकर प्रत्याशी बीमा भारती है वो पहले वही विधायक रही से तेन पाला बदल के चल दिस राष्ट्रीय जनता दल में जिनला वो राष्ट्रीय जनता दल अभी लोकसभा चुनाव लड़ रही वो मारी सो है अब दे फिर दे विधायक के प्रत्याशी बनाए से फिर आ गया वह बीमा भारती नाम है वाला और हारिस भी कैसे बीमा भारती हारिस भी कैसे जबकि ओला बाकायदा पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अतका मतलब ओकर टूटी बोलते भाई वो वाला अपन पूर्ण समर्थन दे रही ओकर बावजूद हार गया अब आप बताओ ये हाल है अब एक आध और कौन सीट बाँची से एक मिनट ये विचार करें दो भाई हो तो गए नहीं हो गए ये पूरा एक कहानी हमें 13 सीट के पूरा एक कहानी है। अब आप बताओ कि कौन हिसाब से मन कहा कांग्रेस वाले मन है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला जनता नकारा देगी है। मैं आपला पूरा तथ्य के सामने बताया हूँ और ये पूरा बताते कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह मुकाबला में रही से और जहाँ मुकाबला में रही आप सब जानते हो वहाँ होकर अस्तित्व नहीं रही से भाई पंजाब में स्थिति मतलब दूसरा नंबर में आना ही बहुत बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी की और बाकी जगह भी दूसरा स्थान में रहना और कांग्रेस जहाँ जहाँ जीतत भी है तो जीत के अंतर कम है। तो अब आप खुद बताओ कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाते मन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मन माही रहे काबर के इसने भ्रम फैला के दे लोकसभा चुनाव में अटका सीट पा गए 99 सीट भाई इमन कीस दे पूरा इमन का ही कर पूरा इंडी गठबंधन वाले मन जनता ने एकदम भ्रमित कर दी कि अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी तीसरा बार सरकार में आ गए तीसरा बार प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी तब संविधान ला खत्म कर दी और वो दे लोकतंत्र खत्म हो जाएगी और एक अलावा वो चुनाव नहीं हुई देश में दोबारा जबकि अभी उपचुनाव थोड़ी आखिर है ना तो ना तो संविधान खत्म हुए ना तो लोकतंत्र खत्म हुए और ना ही ये दे जो चुनाव है तीन खत्म हुए एक हर बावजूद इमन पूरा फिर से माहौल बनाने लगी काबर इमन के ना पूरा खाली एक दिमाग लगे हैं सब डहार इमन के कि कैसनो करके देश के जनता की नज़र में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ला अतका मतलब ये कर दो नीचे गिरा दो कि जनता घलो सोचे मजबूर हो जाए वाकई में का ये अक्का मन ये हो गई एक स्थिति अक्का गिर गए चुनाव में तब जनता पूरा विमुख हो जाए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से तो एक हर माने मन फिर से दे पूरा प्रपंच रचे हैं जबकि हकीकत में आप सब ला तथ्य के साथ में बता दे अब आप मन खुद समझदार हो खुद आप मन समझ सकते हो बस तंगी हो के बाद बोलने से ओकरे मारे आप सबके सामने में आए रहे हूँ और कुछ नहीं आप सब जन मोर जय जोहार जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।